गुड मॉर्निंग। और सुबह के जो डेली के काम होते हैं साफ़ सफाई वगैरह के, उसके बाद ये मैं बथुआ वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और साथ में मैं मेथी भी बना के रख दूँगी, वो रात के लिए मतलब साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि साग में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कमल जी सब्ज़ी काटते हैं, तो मैं भी सब्ज़ी काटने में मेरा पूरा योगदान होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ये है उसका ड्रमस्टिक लीव्स हैं। ये एक्चुअली कमल जी गाँव से आए थे, अभी तो लेके आए थे, तो ये एक्चुअली उनके बैग में ही रह गया था। कितनी बार एक्चुअली बोल रही हूँ मैं। तो फिर जो सही बचा तो उसको मैंने निकाल लिया और इसको मैं छत पे जाके धूप में सुखाऊंगी। और ये अब थोड़ा सा इसमें ख़राब हो गया था, तो उसको तो मैंने फेंक दिया। और ये उसके स्टिक्स हैं, तो थोड़ा बहुत ये टेबल वगैरह साफ़ करके और उसके बाद बाकी का जो डस्टिंग का है काम, वो मैं बाद में करूँगी, नहाने के बाद करूँगी। क्योंकि सुबह मेरा सबसे पहले ये रहता है कि जल्दी से जल्दी नहा के तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। और सुबह हम जितनी जल्दी नहा लेते हैं उतना सही लगता है। उसके बाद जूस की बारी। और ये जूसर के बारे में आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, तो इस जूसर का मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू कर चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोल्ड प्रेस जूसर है। तो मुझे अभी तक मतलब जूसर तो मैं पहला ही यूज़ करी हूँ, उससे पहले मेरे पास दूसरा था, तो वो टूट गया था, बहुत पहले था। तो उसके बाद मेरा ये दूसरा है, वो इलेक्ट्रिक जूसर था, तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है। बाकी तो आप देख सकते हैं, रिव्यू देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। और मैं इसको साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में रह जाता है, तो आलस के चक्कर में फिर वो टलता ही रहता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, बस खाना बनाना बचा है और ब्रेकफास्ट बनाना बचा है। और मैंने आज एक्सरसाइज अभी छोड़ रखा है, मतलब अभी नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी ऑयलिंग करनी है और उसके बाद शैम्पू करना है। तो मैंने सोचा कि ऑयलिंग करने के बाद थोड़ा सा टाइम मतलब उसको छोड़ना होता है, तो उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। और मैं ऑयल यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये वाला जो पैक है न्यू एंड इम्प्रूव वर्जन है। तो पहले भी मैं, आपने तो देखा ही होगा, मैं यही ऑयल यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल। पहले वाले में उसमें वो था कॉम्ब जैसे बनी हुई थी, ये बिना कॉम्ब के हैं, तो तेल तो वही है और बेटर हो गया पहले से। इसका मेन इंग्रेडिएंट है ऑनियन एंड रेडिशनल। ऑनियन के बारे में तो आप लोगों को पहले भी पता होगा कि जनरली हमारे किचन में तो यूज़ होता ही है। और बहुत ये तो मतलब ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे कि बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बालों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ऑनियन का ऑयल। तो ये अब आपको तेल के रूप में मिल जाएगा, लेकिन हाँ, प्याज वाली बदबू नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है रेडिशनल, वो हेयर की थिकनेस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि हेयर की ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाता है। तो ये भी मैं लगाऊंगी। और मामा अर्थ का ये ऑयल मिनरल एंड सिलिकॉन फ्री है और हर टाइप के हेयर के लिए सूटेबल है। तो आपको ये टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपके बाल ड्राई हैं, ऑयली हैं, नॉर्मल हैं, तो आपको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, सबके लिए सूटेबल है। इसमें आंवला ऑयल, भृंगराज ऑयल भी है, जो कि आपको पता ही होगा। आंवला का तो सबको ही पता है, मेरे ख्याल में बच्चे को पता है कि हेयर ग्रोथ के लिए कितना यूज़फुल है। और हेयर की हर टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आंवला, भृंगराज, इन सब में। और ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, मतलब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पहले तो जा रही हूँ मैं ऑयलिंग करने। और मैं शैम्पू भी मैंने इस बार यही मंगाया है, ऑनियन शैम्पू और ऑनियन कंडीशनर ही मंगाया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये है ऑनियन शैम्पू ये। और इस शैम्पू का मेन इंग्रेडिएंट है ऑनियन एंड प्लांट केराटिन। ऑनियन तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि ऑनियन शैम्पू है। तो ऑनियन का तो आपको पता ही है, हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कितना यूज़फुल है। और प्लांट केराटिन है, जो कि बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और जिन लोगों के बाल काफ़ी उलझते हैं या टूटते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अभी कुछ टाइम से मेरे बाल भी थोड़े बहुत झड़ने लगे हैं, तो मैंने इसलिए मंगाया है। और ये है शैम्पू और उसी का ये कंडीशनर है। इसमें ऑनियन एंड कोकोनट है। तो ऑनियन तो बालों के लिए अच्छा है ही, और साथ में कोकोनट है, कोकोनट ऑयल यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो बालों की क्वालिटी, आपको पता ही है कि नारियल का तेल हमारे बालों के लिए कितना यूज़फुल है। तो बालों की क्वालिटी इंप्रूव होती है और साथ में बाल ज़्यादा सिल्की शाइनी लगते हैं। तो पहले मैं ये ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर शैम्पू करूँगी। तो मैं आपको दिखा दूँगी इसका टेक्स्चर कैसा है और उसके बाद के बाल मेरे किस तरीके के हैं। मैंने ऑनियन ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर मामा अर्थ की वेबसाइट से आप लेते हैं तो, और मेरा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो यूज़ करेंगे, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसी प्रोडक्ट में नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ।
मैंने मामा अर्थ की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी इनके नए ऑफर्स या प्रमोशंस होते हैं या सेल्स वगैरह होती है उसका आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और ये रहा मेरा ऑनियन हेयर ऑयल, तो मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं ऑयलिंग करके रात को, लेकिन मुझे रात को अभी ऑयलिंग करना ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है ठंड ना लग जाए और ज़्यादा। मामा अर्थ इंडियन ब्रांड है, ये तो मेरे ख्याल में सबको ही पता होगा। और मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए, कि मतलब जितना प्लास्टिक ये लोग यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मामा अर्थ की वेबसाइट से लेते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर वेबसाइट पे एक प्लांट से लिंक किया जाएगा, जिसका आपको एग्जैक्ट जियो लोकेशन और पिक्चर मिल जाएगा। ऑयलिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैंने इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दिया है, बाकी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और अगर आप जितना टाइम सर पे मसाज करेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन मैंने क्लिप थोड़ी फास्ट कर ली है। अब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर चुकी हूँ और बाकी का जो काम था बीच का वो कर चुकी हूँ। शैम्पू, आप टेक्सचर इसका देखा ही आपने शैम्पू का। और ये शैम्पू पैराबीन और सल्फेट फ्री है, फिर भी इसमें झाग अच्छा आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि कम शैम्पू में भी काम चल जाएगा। और बस शैम्पू करने के बाद फिर मैं कंडीशनर यूज़ करूँगी। और जब भी सर धोते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना धोएं ठंड में सर। उसके बाद कंडीशनर, तो कंडीशनर अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ आजकल, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मेरे बाल ज़्यादा सही रहेंगे। एक्चुअली पहले मैं कम यूज़ करती थी, अब थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा ड्रायर से हल्का हल्का ड्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा जो है वो बालों का निकल जाए। और उसके बाद आप चाहे सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो सीरम की। कई सारे ब्रांड्स के अवेलेबल है, मेरे पास मामा अर्थ का है। बाल ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, मतलब सूख क्या चुके हैं, मैं सुखा चुकी हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। अगर ज़्यादा देर गीले रहने से सर्दी का डर लगता है, तो इसलिए मैं ड्रायर थोड़ा सा चला लेती हूँ। अभी पूरे नहीं सूखे, पूरे सूखेंगे फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी। मुझे काफ़ी मतलब सही लग रहा है, ये देखिए उलझ तो, वैसे तो स्ट्रेट हो गया तो अब कम ही उलझते हैं, लेकिन फिर भी बेटर लग रहे हैं। और इससे मुझे मतलब बाल तो अभी तो एक ही बार यूज़ किया है, बाल तो कम ही झड़े, लेकिन डैंड्रफ गायब हो गए। डैंड्रफ अभी मेरे हो गए थे, तो वो मुझे अभी नहीं दिख रहे अपने बालों में कहीं पे भी। मतलब इसमें मेंशन नहीं है कि डैंड्रफ भी हटेंगे, लेकिन मेरे डैंड्रफ हट गए, जो कि अभी मेरे मतलब कुछ टाइम से डैंड्रफ भी हो गए थे ठंड की वजह से। तो ये मेरे बाल हैं, तो मेरे हिसाब से तो सही है। ये फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। सीरम है। वैसे जैसे आज मैंने सीरम लगाया है, तो मैं कभी कभार कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, कभी कभार मॉइस्चराइज़र, उसके बाद क्रीम लगाती हूँ। तो जो चीज़ सामने दिख जाती है वो लगा लेती हूँ। और ये सीरम भी मेरे पास मामा अर्थ का ही है। उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक, और आज मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा आईलाइनर लगाने का। खैर अच्छा सा क्या ही लगाऊंगी, आईलाइनर पेंसिल जो होती है उसी से कुछ मैं सोच रही हूँ 2 कलर लगाने का, ब्लू और ब्लैक। क्योंकि आजकल क्या है, अभी तो जब से ये लॉकडाउन और पता नहीं क्या क्या, तब से घर में ही रहने का हो रहा है, और कहीं जाने आने का तो होता ही नहीं है। तो घर में सुबह के टाइम तैयार हो जाओ तो पूरा दिन सही लगता है। तो इसलिए सुबह मेरे से जो होता है मैं कर लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सही रहूँ, ताकि खुद को अच्छा लगे। और ये लैक्मे का ब्लू वाला लगाया मैंने, ब्लू और ब्लैक लगाया है। और ये बिंदी एक्चुअली मेरे पास अभी पता नहीं, और दूसरे कलर की अभी मुझे मिल नहीं रही है, और कुछ ऐसे ही ऊपर, शायद कुछ ऊपर वाले फ्लोर पे होगी, तो अभी मैं जाके अभी लेके आऊँगी मैं। तो चलिए मैं किचन के लिए तैयार हो चुकी हूँ, बाल भी सूख चुके हैं। अब कमल जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, तो वो अपना सब्जी आगे का काट रहे हैं। तो सुबह साग वगैरह तो मैंने कुछ काट लिया था, कुछ कमल जी की बारी बची हुई है। और जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ, आधा खाना मैंने चढ़ा रखा है, बाकी इधर ये काट रहे हैं कमल जी साग सब्जी वगैरह जो भी, और चटनी के लिए भी। तो ये मतलब इस टाइप का खाने में ये हो जाता है कि टाइम ज़्यादा लगता है कि उसको साग वाग को काटना, ये सब करना। इधर चावल दाल मेरा बन चुका है, अब मैं साग और ये भुजिया वगैरह ये सब बाद में बनाऊंगी। तो ये साग मैंने बनाया है, इसमें मूली का पत्ता है, मूली का वो है, मूली है और आलू है, और उसके बाद आलू का भरता है, बथुए का साग है, चटनी है, चावल है। तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है, और इसमें कोई भी प्याज लहसुन नहीं है।
और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है बथुए वाले साग की। इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल डाली जाती है और इसमें हींग वगैरह का तड़का लगता है। खैर लंच के बाद थोड़ा सा मैंने टाइम पास किया। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह लेके आई। बहुत ज़्यादा कपड़े धुले थे ऊपर, क्योंकि वो 2 दिन के मशीन लगातार हमने लगाए थे। तो फिर उसके बाद कपड़े, क्योंकि सूखने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो अब कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि ऐसा लगता है कि किसी बंदे को बाहर से बुला के बोलूँ कि थोड़े से कपड़े फोल्ड कर दो, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस समय तो सही में ये लगने लग जाता है कि सारे कपड़े गायब हो जाएं, जब पहनना हो तो फिर मिल जाए। खैर कोशिश कर रही हूँ जल्दी हो जाए। और सॉक्स को मैं कोशिश करती हूँ एक साथ ही रखने का, नहीं तो अगर साथ में नहीं रखा ना तो मिलते ही नहीं है। और कुछ लोग तो जब फैलाने लग जाते हैं सॉक्स, तभी दोनों को चिमटी लगा के फैलाते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। ऐसा लगता है सॉक्स के पैर वगैरह होते हैं जो इधर उधर घूम जाते हैं। तो चलिए, मैं कपड़े काफ़ी सारे हैं, तो अभी तो मैं आयरन वही कपड़े करती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं, उस हिसाब से ही आयरन करती हूँ। क्योंकि अभी मैं एक साथ ज़्यादा आयरन कर नहीं पाती हूँ। जब से स्लिप डिस्क के बाद ठीक हो भी गई, तो भी मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा देर अगर मैं करूँगी तो फिर कुछ हो ना जाए। तो इस टाइप के काम अभी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, जब मुझे पहनना होता है तभी करती हूँ। और हस्बैंड के कपड़े वो बाहर से कराते हैं और बेटा तो खुद ही करता है। खैर रात का खाना ये मेरा पनीर बनाया मैंने, मटर पनीर, रोटी और ये चटनी, और ये सलाद की भरी हुई प्लेट। ये 2 लोगों के सलाद है। यश तो अपना अलग ले गया, ये कमल जी का खाना है। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वो दिन मैं आदत छूट गई है ना व्लॉगिंग की, तो मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ रेगुलर एक्सरसाइज शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। क्योंकि जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे बॉडी में अकड़न जैसी फील होती है। तो खैर अकड़न जैसी अगर आपको फील होती है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। कि जैसे हम कई बार बिल्कुल ही घर का काम अलग चीज़ है, लेकिन घर का काम के बावजूद ये होता है ना कि बॉडी को हम बिल्कुल इस टाइप की थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और आगे चल के कई सारी बीमारियों का इन्विटेशन होता है ये। तो मैं कुछ बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज बता रही हूँ जो कि मैं डेली करती हूँ। वैसे मैं अभी कई सारे एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो ना करें और धीरे धीरे करने की कोशिश करें। और ये एक्सरसाइज ऐसे है ना कि जैसे कि अकड़न, जैसे कि कई सारे चीज़ों के संकेत हैं। तो अगर आप इस टाइप के करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होगी, कि कई बार ऐसा होता है ना कि बिना एक्सरसाइज के भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब आपका दूर हो जाएगा। और ये इतने सिंपल है कि कोई भी कर सकता है ईजीली। और जैसे कि मैं इसके अलावा थोड़ा सा एरोबिक्स वगैरह करती हूँ, तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वो कर रखा है। और उसके अलावा कार्डियो करती हूँ, तो वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर ढोल बज रहा है, पता नहीं क्यों बज रहा है। और ये चक्की वाला, इससे क्या होता है कि कमर दर्द वगैरह जो होती है या कमर वगैरह बिल्कुल जाम लगता रहता है, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी कि अपने आप को फ़िट कैसे रखें। अगर वेट ज़्यादा है तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं काफ़ी परेशान रही हूँ कई चीज़ों से। तो ये होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ से परेशान होते हैं, उसके बाद अगर हमें सोल्यूशन मिलता है तो हाँ लगता है कि हाँ ये शेयर करना चाहिए। और जैसे पैरों में अगर आपको अकड़न रहती है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मोड़ सकते हैं पैर, तो इस तरह से मोड़ के करें। तो ये आपको बहुत सिंपल चीज़ लग रही है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। क्योंकि आजकल हम लोगों में सबके घरों में मेड होती है, लेकिन हम घर का काम भी करते हैं ना, झाड़ू पोछा वगैरह कर भी लेना, तो भी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इस टाइप की एक्सरसाइज करने से आपकी जो बल्जिंग हो जाती है साइड में, वो भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में तो मैं बहुत ही सिंपल सी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और जैसे मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ 6-6 सेट, 12 बार। तो अगली वीडियो में आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब